हाय गाइज। आप सभी आदमी को मैं कंचना पुत्र नमस्कार करता हूँ। सभी को आदाब, सत श्री अकाल। चलिए हम सब आदमी पुनः जीके जीएस का एक नया सेट लेकर के आए हैं। ऑल प्रीवियस क्वेश्चन सब पे प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि जूनियर विंबलडन के बॉयज सिंगल्स खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन थे। प्लीज़ सब लोग कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। जितना हो सके दोस्त शेयर कीजिए, जितना हो सके। जूनियर विंबलडन के बॉयज सिंगल खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी थे रामानाथन कृष्णन। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूनियर विंबलडन बॉयज सिंगल खिताब जीतने वाले पहले एशिया के सबसे पहला प्लेयर थे रामानाथन कृष्णन। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन कहता है कि धातुओं और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें 3 युग्म सही हैं, बाकी आपका एक युग्म सही नहीं है। तो दोस्त याद रखिएगा, एल्यूमिनियम का अयस्क क्रायोलाइट होता है। यहाँ से कभी भी 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। एल्यूमिनियम का अयस्क क्रायोलाइट होता है, कोबाल्ट का अयस्क स्मेलाइट होता है, सोना का अयस्क कैलावेराइट होता है, लेकिन पारा का अयस्क गिरोनोकाइट नहीं होता है। तो दोस्त ध्यान देना है। सॉरी 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 दोस्त, सोना का अयस्क कैलावरेट नहीं होता है, पारा का अयस्क ग्रेनोकाइट होता है। तो ध्यान दीजिएगा सब आदमी, एल्युमिनियम का अयस्क क्रायोलाइट होगा, पारा का ग्रेनोकाइट होगा, कोबाल्ट का अस्मेलाइट होगा, लेकिन सोना का कैलावरेट अयस्क नहीं है। कोबाल्ट का अस्मेलाइट है, पारा का ग्रेनोकाइट है, एल्युमिनियम का क्रायोलाइट, लेकिन सोना का कैलावेराइट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की विधानसभा द्वारा 9 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय चिन्ह और राज्य पुष्प फॉक्सटेल आर्किड युक्त एक पुनर्रूपित लोगो को अपनाया गया है। भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जो 9 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय पुष्प फॉक्सटेल आर्किड युक्त एक पुनर्रूपित लोगो को अपनाया गया है। तो यह करंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा 9 जनवरी 2020 को अपने राष्ट्रीय चिन्ह के उपलक्ष्य में एक लोगो लेकर के आई थी, जिसमें राष्ट्रीय पुष्प फॉक्सटेल ऑर्किड था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से कि बताइए कि वहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है पार्टनर साहब। तो फॉक्सटेल ऑर्किड है। ध्यान देना है सब आदमी को, वह लोगो है, वह लोगो को अपनाया है अरुणाचल प्रदेश विधानसभा सरकार ने। अगला क्वेश्चन, तिब्बत से निकले वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो दोस्त ध्यान रखना है, यह बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो जनरली एग्जाम में आता है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली नदी ब्रह्मपुत्रा भाई जी, जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है उस समय इसका नाम दिहांग होता है। इस बात को ध्यान से सब आदमी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि भारत में कौन सा अभ्यारण्य लुप्त प्राय एस्तुरीन क्रोकोडाइल यह मगरमच्छ का कोई प्रजाति होगा, उसको संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा ऐसा अभ्यारण्य है जो विलुप्त हो रहे हैं एस्तुरीन क्रोकोडाइल, उनको बचाने के लिए वह प्रसिद्ध है। तो बहुत बढ़िया अभ्यारण्य देखिएगा ध्यान से, भीतरकनिका अभ्यारण्य। थोड़ा सा यहाँ पे गलती टाइपिंग हुआ है, उसका नाम है भीतरकनिका अभ्यारण्य, जो कि उड़ीसा में यह बहुत ही प्रसिद्ध अभ्यारण्य, बहुत प्रसिद्ध। यह कछुआ के लिए भी प्रसिद्ध है, क्रोकोडाइल के लिए तो प्रसिद्ध है भी, कछुआ के लिए भी प्रसिद्ध है भीतरकनिका अभ्यारण्य। और याद रखना है कि भीतरकनिका उड़ीसा में है। याद रखना है कि इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य पाटना साहब तमिलनाडु में है। इसका देखिए, यह सब बात सब पूछता है। चिनार वन्य जीव केरल में दिया है, दंदेली वन्य जीव कर्नाटक में है। तो यह सब मत भूलिएगा, चिनार केरल में है, दंदेली कर्नाटक में, इंदिरा गांधी तमिलनाडु में है, और भीतरकनिका उड़ीसा में है। वह एस्तुरीन नाम के मगरमच्छ को बचाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला, मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। वह कौन से एकमात्र ओनली इंडियन है जिनको संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार दिया गया हुई मानवाधिकार के क्षेत्र में। तो दोस्त याद रखिएगा, वह है बाबा आमटे।
बाबा आमटे को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार दिया गया है मानवाधिकार के क्षेत्र में, वो एकमात्र भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन, 1929 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के विरोध में भगत सिंह के साथ किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? यह देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि भगत सिंह कब बम फेंके थे, तो 1929 में। ऐसे 1929 बहुत इंपॉर्टेंट साल है, इसी सेट में 1929 में बहुत सारे क्वेश्चन पे आपको हम डील करेंगे। तो 1929 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के विरोध में भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो ध्यान रखना है, किसके विरोध में भी पूछ सकता है, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 1929 में मिलकर केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। अगला क्वेश्चन, अगस्त माह में 2019 को रामवीर सिंह खोखर किस खेल में अपने योगदान के लिए आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीते हैं? रणवीर सिंह खोखर कौन से खेल से बिलोंग करते हैं जिनको 2019 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था? तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान देना है, वह कबड्डी से थे। ध्यान देना है दोस्त, रणवीर सिंह खोखर को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है 2019 में, वह कबड्डी से बिलोंग करते थे, वह कबड्डी का कोचिंग करते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी है? तो यह कॉमन क्वेश्चन है दोस्त, यह सभी आदमी को याद रहता है। प्लीज सब लोग कमेंट कीजिए आंसर, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, सब लोग वीडियो को लाइक कीजिए। भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी है? तो यह मेघालय में है, सब आदमी ख्याल रखिएगा, मेघालय में है गारो खासी पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र विकार मंद दृष्टि लेजी आई के नाम से जानते हैं? चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को लेजी आई के नाम से जानते हैं? कौन सा नेत्र विकार? मंद दृष्टि, मंद एकदम धीमा दृष्टि, मतलब उसमें कम दिखेगा आपको, तो लेजी आई के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? यह सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पूछा हुआ है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब एग्जाम में आएगा। तो लेजी आई के नाम से हम एबिलियोपिया को जानते हैं, एबिलियोपिया को दोस्त ध्यान देना है, लेजी आई बोलते हैं, कभी इसको भूलिएगा मत, एबिलियोपिया को हम लोग लेजी आई बोलते हैं। तो चलिए, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन, दिसंबर 1929, जस्ट देखिए अभी जस्ट 1929 ऊपर आया था, जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त सार्वजनिक के विरोध में बम फेंके थे, उस समय 1929 में। देखिए तो उसका सेम टू सेम उसी साल से क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था? 1929 में कांग्रेस अधिवेशन पाटना साहब लाहौर में हुआ था, ख्याल रखना है सब आदमी को। इसका अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू, इसी में पूर्ण स्वराज्य का मांग किया गया था। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इससे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और भी अभी आएंगे, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, मयूरभंज छाऊ बहुत बढ़िया नृत्य है, पूछा हुआ नृत्य है। मयूरभंज छाऊ भारत के किस राज्य की लोक नृत्य है? मयूरभंज छाऊ भारत के किस राज्य की लोक नृत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, सब लोग कमेंट करें सवर, मयूरभंज छाऊ भारत के किस राज्य की नृत्य? तो फ्रेंड यह उड़ीसा का नृत्य है, मयूरभंज छाऊ उड़ीसा का नृत्य है दोस्त, याद रखिएगा। अगला चलिए, किवी छोटे नामक पुस्तक को 2019 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। 2019 का बुकर पुरस्कार किवी छोटे नामक पुस्तक को दिया गया है, इसके लेखक लेखिका कौन है? तो बहुत सारे क्वेश्चन है, यह वह लेखिका भारत की है, पाटना साहब बुकर पुरस्कार मिला, लेखिका नहीं लेखक है। चलिए तो नाम बोलिए, किसको मिला है? तो मिला है सलमान रश्दी को, सलमान रश्दी को 2019 का बुकर पुरस्कार मिला था कि छोटो नामक बुक लिखने के लिए। तो ध्यान देना है, 2019 का बुकर पुरस्कार पूछे तो सलमान रश्दी को मिला है कि छोटो नामक बुक को लिखने के लिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। कहता है यूनेस्को द्वारा किस वर्ष में योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कहिए मत,
योग को यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, देखिए यह एक ब्रांच होता है, यह एक ब्रांच होता है भाई, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। इस ब्रांच में आज तक यूनेस्को भारत के सिर्फ और सिर्फ 13 ठो को ही चुना है आज तक। जैसे हम लोग पढ़े थे कालबेलिया, आप लोग को याद होगा, जो राजस्थान का लोकगीत था। आगे पढ़े थे रामलीला, यह भी आपको याद होगा। यह सब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में आते हैं, योग अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में आता है। यह यूनेस्को शामिल कैले है अभी तक 13 गो, तो योग को शामिल कर लिया था 2016 में। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आए तो आप लोगों से कभी एग्जाम में बनना चाहिए। तो यूनेस्को योग को शामिल किया था 2016 में। अगला क्वेश्चन, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? कौन से ऐसे शख्स थे जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली का नाम दिए हैं? प्लीज सब लोग कमेंट करें आंसर। राजनीतिक कुंडली, राजनीति का कुंडली है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यह कौन बोला था? तो याद रखना है दोस्त, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंगी। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंगी प्रस्तावना को बोले थे राजनीतिक कुंडली। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीतिक कुंडली बोले थे कन्हैया लाल माणिकलाल मुंगी। यह सब क्वेश्चन आप सब आदमी को बहुत कम ही मिलेगा देखने के लिए, यह सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। और सब 2 ही 3 सेट के हम क्वेश्चन उठाए हैं, ना कि पटना साहब 10 सेट का मिला के उठाए हैं। अगला क्वेश्चन, 7 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के कितने जिलों ने ब्लॉक स्तर पे, यहाँ स्तर लिखल है, ध्यान देना सब आदमी को, ब्लॉक स्तर पे मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा चरण शुरू किया था? 7 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के कई गो जिला मिशन इंद्रधनुष का दूसरा चरण 2.0 शुरू किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह 35 गो ऐसे जिले थे जो मिशन इंद्रधनुष का सेकेंड फेज 2.0 स्टार्ट किए थे उत्तर प्रदेश में। चलिए तो अगला क्वेश्चन, किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था? दरअसल इस पे आपका एक युद्ध बन चुका है पानीपत, जिसमें आप लोग देखे होंगे पानीपत, उसमें मेन रोल के एक्टिंग में थे, शायद अर्जुन कपूर उस एक्टिंग में थे दोस्त। वही फिल्म पे अहमद शाह अब्दाली किस युद्ध में? तो पानीपत के तीसरा युद्ध में मराठाओं को हराया था। मराठाओं को अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तृतीय युद्ध में हराए थे। अब पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था दोस्त? तो शायद 1756 में, 1756 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो दोस्त याद रखना है यह। आगे चलिए तो इसमें और देखिएगा, खानवा का युद्ध, तो पानी पीजिए खाना खाइए, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, ध्यान देना है सब आदमी को। चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529, चारों का चारों युद्ध पार्टनर साहब लड़ा गया था बाबर के द्वारा। अगला है तराइन का पहला युद्ध जो 1191 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। तो दोस्त यह सभी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ध्यान देना है सब आदमी को। चलिए तो अगला कहता है कि मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो आप सब आदमी से बनना चाहिए। सब लोग कमेंट करें सर जल्दी फास्ट। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे, थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती है? तो काफी सुंदर क्वेश्चन है दोस्त, याद रखना है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, 1761 में। ध्यान दीजिएगा सब आदमी, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती है? तो वो होती है 4। दरअसल पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, 1556, 1526, 1761, यही आपका तीनों युद्ध है। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती है? तो वह होती है 4 ठो। तो दोस्त यह क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, आगे आए तो आप लोगों से बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक लेखिका को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है?
किस लेखक लेखिका को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं दोस्त, प्लीज सब लोग कमेंट करें। किस लेखक लेखिका को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया है? तो वह लेखक थे राणा दासगुप्ता। राणा दासगुप्ता को रविंद्रनाथ टैगोर 2019 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य ने देश में वन क्षेत्र में सर्वोच्च वृद्धि के लिए पहला स्थान हासिल किया है? सर्वोच्च वृद्धि यानी कि सबसे ज्यादा पेड़ कौन लगाया है 2019 के रिपोर्ट के अनुसार? तो वह स्टेट है कर्नाटक दोस्त, याद रखिएगा। कर्नाटक स्टेट आपका सबसे ज्यादा वन लगाया है 2019 के रिपोर्ट के अनुसार। यह करेंट से क्वेश्चन बिलोंग करता है, आप लोगों से पूछे तो बनना चाहिए। भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ, देखिए यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेजोल्यूशन में नहीं मिलेगा। आप लोग सबका प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को सब लोग शेयर कीजिए। भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ BAMCF का स्थापना कब हुआ था? पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ का स्थापना कब हुआ था? तो 1978 में। दोस्त याद रखना है कि 1978 में अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ BAMCF का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध था? गंगा विजेता, द विनर ऑफ गंगाज, किस चोल शासक को हम लोग कहते हैं? तो दोस्त याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री से, वह था राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम को हम लोग गंगा विजेता के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, 1930 में मानव ABO रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1930 में ध्यान देना है, सबसे पहले ABO रक्त समूह, A रक्त समूह, B रक्त समूह, O रक्त समूह का खोज किए थे कार्ल लैंडस्टीनर। तो ध्यान देना है कि भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कौन से साल में मिला था? तो वह 1930 में मिला था। और वह ABO रक्त समूह का पार्टनर साहब खोज भी किए थे, इन्वेंशन भी किए थे, डिस्कवर भी किए थे। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन, तो कहता है कि सिनबार HGS, नाम से स्पष्ट है HGS, HG लग गया भाई तो आपको क्वेश्चन पकड़ लेना चाहिए। सिनबार किस धातु का यशक है? सब लोग कमेंट कीजिए जल्दी फास्ट। सिनबार पार्टनर साहब पारा का यशक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन कहता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट पार्टनर साहब यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है। यह कंप्यूटर में, मोबाइल में आप लोग हमेशा जावा देखे होंगे, अक्सर कोई गेम में देखते होंगे, गेम के खुलने से पहले जावा लिखल रहता है छोटा छोटा गेम पे। तो जावा स्क्रिप्ट जो प्रोग्रामिंग भाषा है वह किस वर्ष में प्रचलन में आई थी? तो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जावा स्क्रिप्ट 1995 में प्रचलन में आई थी। जावा स्क्रिप्ट 1995 में प्रचलन में आई थी। चलिए तो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरब में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरब में पार्टनर साहब जो आपका ईस्ट है, उस ईस्ट में ध्यान देना है, जो भारत की सीमा है वह कौन कौन से देशों के साथ लगती है? सब लोग कमेंट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह देश है म्यांमार और बांग्लादेश। म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा भारत के पूरब साइड में भारत से लगती है। अगला क्वेश्चन, भारत के योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों ACZ को अभिलक्षित किया गया है? योजना आयोग के द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्र को अभिलक्षित किया गया है? योजना आयोग पहले ही कर दिया होगा, अब इसके जगह पे नीति आयोग आ गया है, लेकिन कितने कृषि जलवायु क्षेत्र को अभिलक्षित किया गया है? तो दोस्त याद रहिएगा, अभी तक 15 कृषि जलवायु क्षेत्र को अभिलक्षित किया गया है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्रिया। सत्रिया भारत के किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? हिंदू लोग का नृत्य भी पूछ सकता है, आप लोग डेली क्वेश्चन में देख रहे हैं, कोई बौद्ध बोल रहा है तो कोई हिंदू बोल रहा है। यह बात समझिए, सत्रिया भारत के किस स्टेट का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्त याद रखिएगा, वह असम का शास्त्रीय नृत्य है।
तो सत्रिया आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन कल भी आया था, आज भी आया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? कल आया था कि जो F7 है वह ग्रामर का जांच करता है। कल हम बताए थे भाई साहब, यह मत भूलिएगा कि टोटल फंक्शन की होता है 12 गो। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन से फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? देखिए अगर आप जानेंगे तो इतना कन्फर्म है कि आपका सब ऑप्शन में F2 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 है। इसका मतलब कि F2 आपका प्रिंट प्रीव्यू, देखिएगा ध्यान से, प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित कर देगा फंक्शन की 2 नंबर वाला। अब यह है डिपेंड कि कौन सा, तो कंट्रोल प्लस F2। अगर हम कंट्रोल प्लस F2 दबाते हैं तो मेरा प्रिंट प्रीव्यू फंक्शन की दिखा देगा। तो यह बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कंप्यूटर से। अगला क्वेश्चन 27 नवंबर 2019 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट से। PSLV 47 द्वारा प्रक्षेपित कार्टोसेट 3 उपग्रह के मिशन का जीवन काल कितना है? यहाँ से बहुत सारा इतना पूछ सकता है कि PSLV 47 कब लॉन्च किया गया था? PSLV 47 कब लॉन्च किया गया था? तो 27 नवंबर 2019। उसका नाम क्या था? कार्टोसेट 3। ध्यान देना है सब लोग, कार्टोसेट 3। तो कार्टोसेट 3 को 2019 में लॉन्च किया गया था। उसका जीवन काल कितना है? तो भाई जी 5 साल। वह उसका जीवन काल है 5 साल। चलिए तो अभी जस्ट क्वेश्चन का ऊपर आंसर बताए हैं। अभी तक यूनेस्को द्वारा जारी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, अभी तक यूनेस्को द्वारा जारी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के कितने मूल तत्वों को जगह दिया गया है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, हम फिर कहते हैं यूनेस्को तो भारत के बहुत सारे जगह को चुना है, बहुत सारा जगह, लेकिन मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यह एक अलग ब्रांच है। देखिए जैसे देखिए जो अभी जस्ट बोले थे रामलीला, आप सुने होंगे। आपका कालबेलिया जो पटना साहब राजस्थान का लोकगीत था। अभी जस्ट ऊपर आया था योग जो 2016 में किया गया था। ऐसे ऐसे ही कितने मूल तत्वों को जगह दिया गया है? तो टोटल 13 है, अभी जस्ट बताए हैं। इसमें बहुत सारे हैं, योग है, नवरोज है, कुंभ मेला है भाई साहब, लद्दाख का बौद्ध जप है, छऊ नृत्य है, छऊ नृत्य, यह सब पाटना साहब है, राम मन है, वैदिक जप की परंपरा है। ऐसे ही 13 ठो है जिनको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया था? ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। वह कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां पे डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया था? तो वह है बड़धम महाराष्ट्र में। बड़धम महाराष्ट्र में जगह है, प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां पे डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया था। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2016 में जारी किए गए किसी भारतीय नोट के पीछे मंगलयान का चित्र है? कौन से नोट के पीछे मंगलयान का चित्र है दोस्त? ये भी पूछता है क्वेश्चन कि बताइए 2000 का नोट कब जारी किया गया था? तो नवंबर 2016 में। 8 नवंबर 2016 को मोदी साहब भारत के नाम संबोधन में 8 नवंबर 2016 को बोले थे कि सब आपका करेंसी पीछे वाला रद्द हो जाएगा, आगे वाला चलेगा। उसी दिन 2000 का नोट आया था भाई साहब, उसी नोट पे मंगलयान का चित्र है। तो 2000 के नोट पे मंगलयान का चित्र है। आगे चलिए, महाराज रंजीत सिंह गोल्ड कप निम्न में से कौन से खेल से संबंधित है? महाराज रंजीत सिंह गोल्ड कप निम्न में से कौन से खेल से संबंधित है? तो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यह हॉकी से संबंधित है। महाराज रंजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है दोस्त, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? अब देखिएगा, हम लोकसभा का चुनाव ना बोल रहे हैं, लोकसभा का चुनाव पूछेगा तो 1951 से 1952, यह तो आप लोग को मालूम है। यह संविधान सभा का पहला बार चुनाव 1946 में, आप लोग भूलिए मत, सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे पहले बनाया गया था। उसके बाद उसके 2 दिन बाद बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1946 में सबसे पहला बार संविधान सभा का चुनाव हुआ था, इस बात को मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन,
1829 में, जस्ट अभी देखिए ध्यान से, 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया था? जो भी गवर्नर जनरल होगा बहुत बढ़िया होगा, तभी तो यह काम किया होगा। तो अब कौन सा गवर्नर जनरल था जो सती प्रथा को समाप्त किया था, वो भी 1829 में? तो वह गवर्नर जनरल पार्टनर साहब कमेंट किए सब लोग, वह थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछे कि सती प्रथा को समाप्त किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कब किए थे? 1829 में। सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ही बहुत सारा क्वेश्चन है, आप वहां से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है? पिरामिड जैसा, और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र तथा दो चोटियां है। कौन सा ऐसा विशालकाय पर्वत है जो पिरामिड के जैसा दिखा? बस क्वेश्चन यहीं पे है, कौन सा ऐसा विशालकाय पर्वत है जो पिरामिड के जैसा दिखाई देता है? तो याद रखना है दोस्तों, वह कामेट पर्वत है। कामेट पर्वत पिरामिड जैसा दिखाई देता है, इसके दो गो चोटी भी है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 2012 से 2016 तक, 2012 से 2016 तक किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया था? 2012 से 2016 तक कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जो विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में काम कर रहे थे? यह बहुत न क्वेश्चन है दोस्त, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, उनका नाम था कौशिक बसु। कौशिक बसु जो अर्थशास्त्री थे, वो 2012 से लेकर 2016 तक विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के पद पे नियुक्त थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में जस्ट अभी आया था 1929 में भाई साहब, लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसका अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। उस पार्टनर साहब, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को मांग किया गया था, उसका प्रस्ताव पारित किया गया था। यह 1929 में किस तिथि को पारित किया गया था, यह इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम पूछ दिया गया है। अब बोलिए 1929 तो भाई ये चारों का चारों साल है, कौन से डेट में किया था, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है। तो ध्यान देना है, 19 दिसंबर 1929 को किया गया था। 19 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया था लाहौर अधिवेशन में, और उसका अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन कल ही परसों सेट में आया था, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली, कल ही परसों आया था भाई साहब, पंचायतन शैली से निर्मित है? तो कल परसों आया था, जिसका आंसर था देवगढ़। देवगढ़ में वह मंदिर था, वह मंदिर है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर ध्यान रखना है, पंचायतन शैली में, पंचायतन शैली में उत्तर भारत में स्थित है मेरे भाई जी। यह देवगढ़ में है दशावतार मंदिर, यह पंचायतन शैली में निर्मित है। कभी भी इंपॉर्टेंट है, पंचायतन शैली में कौन मंदिर निर्मित है भाई साहब, तो दशावतार मंदिर। अगला क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू एवं 8 कांग्रेस नेताओं ने भारत का संविधान का प्रारूप किस वर्ष तैयार किया था? आप समझिए, जो संविधान का नाम आता है तो 1947 के आगे, आप 1946 के आगे आपका दिमाग आता है, परंतु आप यहाँ ध्यान देंगे तो मोतीलाल नेहरू और उनके साथ उनका 8 गो कांग्रेस नेता, उनका सहपाठी, बहुत पहले ही संविधान का प्रारूप तैयार कर दिए थे। कब? तो 1928 में, 1928 में पहले ही वह संविधान कैसा होगा कैसा ना होगा इसका वह मुखौटा बना लिए थे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में पहला एनाला कंप्यूटर किसने अभिकल्पित किया था, किसने बनाया था? एनाला कंप्यूटर किसने बनाया था? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आप लोग से कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत में पहला एनाला कंप्यूटर समरेंद्र कुमार मित्रा बनाए थे। भारत में पहला एनाला कंप्यूटर समरेंद्र कुमार मित्रा बनाए थे। अगला क्वेश्चन, 29 दिसंबर 2019 को झारखंड के हेमंत सोरेन कौवे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अब ध्यान देना है कि हेमंत सोरेन झारखंड का सीएम है। 2019 में 29 दिसंबर को शपथ लिए थे भाई। यह कौवे मुख्यमंत्री है, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो ध्यान रखना है दोस्त, वह झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन 11वें मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रमुख नेताओं में से किस नेता ने
सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स पुस्तक लिखी है। सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स, यानी दिल्ली के जितने भी सिटीजन थे वह उनके जीवन थी और उनके वह टाइम्स थे। माई सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम लिखने वाली पुस्तक है शीला दीक्षित, दिल्ली की एक बहुत बड़ी नेता जो काफी साल तक दिल्ली में सीएम बनी हुई थी। नेताओं में से कौन सी पढ़ना साहब? तो सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम शीला दीक्षित लिखी है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घना और पीले बादलों से बना है? अब बताइए, यह सब क्वेश्चन भाई लूसेंट में कहाँ मिलेगा? सल्फ्यूरिक एसिड के घने और पीले बादलों से कौन सा ग्रह बना है? सब लोग तो आंसर कमेंट किए जल्दी फास्ट। तो सल्फ्यूरिक एसिड के घने और पीले बादलों से आपका शुक्र ग्रह बना है, याद रखिएगा। शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने और पीले बादलों से बना है। अगला क्वेश्चन, ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? साइंस से करता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है दोस्त? याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा? देखिए ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऐसे खाली इतना क्वेश्चन पूछे कि ऑयल ऑफ विट्रियोल से कौन सा ग्रह बनाया था? जस्ट अभी शुक्र बनाया था सल्फ्यूरिक अम्ल से, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो पार्टनर साहब सल्फ्यूरिक एसिड रासायनिक नाम है ऑयल ऑफ विट्रियोल का। तो अगला क्वेश्चन, डीएएसडी में ए का पूर्ण रूप क्या है? डीएएसडी में ए का पूर्ण रूप क्या है? तो ध्यान के सब लोग, डीएएसडी के फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट एक्सेस। सब आदमी ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज, स्टोरेज डिवाइस होता है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। तो बोलिए तो ए का पूर्ण रूप अब क्या होगा? तो उसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। जब ए का पूछा है तो किसी भी एग्जाम में डीएसडी का आपसे पूर्ण रूप पूछ सकता है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। अगला क्वेश्चन, कौन सा त्योहार तिब्बती नव वर्ष के आरंभ का प्रतीक है? कौन सा त्योहार तिब्बती नव वर्ष के, तिब्बत में नया साल के आरंभ का प्रतीक है? यानी वह त्योहार जिस दिन मनाया जाएगा उसी दिन तिब्बत में न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तो वह है लोसर त्योहार। ध्यान देना है दोस्त, वह है लोसर त्योहार। लोसर त्योहार तिब्बत में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और वह जिस दिन मनाया जाता है उस दिन से उस देश का न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मुगल दरबार के वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल दरबार के जितने भी वृत्तांत है किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वह भाषा है फारसी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए तो आगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, 5 गो को मिला है भाई साहब। रोहित शर्मा, मरियप्पन थरंगुल, ध्यान देखना है, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, यही सबको मिला है दोस्तों। रानी रामपाल को मिला है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में स्थापना किया गया था। 1991 में स्थापना किया गया था। दरअसल देखिए आप आज भी लिखते हैं 2020-21, हम लोग का साल ऐसे ही चलता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है। उनका स्थापना 1991 में कर दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसको हम खेल का मतलब भारत रत्न भी बोल सकते हैं खेल के क्षेत्र में। तो 1991 में स्टार्ट किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज यह 50 का क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज सब लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट कीजिए सब आदमी, वीडियो को शेयर पक्का कीजिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट दोस्त। सब लोग एकदम बढ़िया से रहे, बच के रहे ठंडा में। बाय बाय, टेक केयर।